और फिर निवेदन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं, आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो दूठ होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी, और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूठ है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर, जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दे, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुख का दे। इसीलिए कहा एक बार जो महादेव से लगा लेता है, जिसका दिल, जिसका हार्ट, जिसका हृदय शंकर की कथा में, शिवालय में, शंकर की भक्ति में जिसका दिल खुल जाता है, उसका दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खोला जाता है, वो दिल उसका परमात्मा में रम जाए। ये लोग कहते हैं, विदेशियों ने रिसर्च करा कि हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है, तो कहते हैं ना, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमें दिल की बीमारी है और हमारा डॉक्टर, हमारा वेद डमरू। रिसर्च करा गया मेडिकल में, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है, तो कहा ये दिल, ये हार्ट, वो विदेशियों ने कहा इसीलिए तो विदेश में कुत्ता बिल्ली पालते रहते हैं कि अपने दिल को लगाओ। हमारे यहां भारत में नहीं कहा जाता कि कुत्ता बिल्ली पालो, हमारे भारत में कहा जाता है दिल लगाओ, फालतुओं से नहीं, भोले बाबा से लगाओ जो कि तार है। ₹25 का पेट्रोल खर्च करे, गाड़ी लेके तुम्हारे सामने भुर भुर करे, गाड़ी भी उसकी नहीं, सुधरने आई थी। ₹10 का चाउमीन खिला के तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे, ऐसों से दिल मत लगाना, दिल महादेव से लगा कर दो। 10 रुपया में दिल चले जाए तो काहे का मतलब तुम्हारी जिंदगी का। जरा सा किसी ने बॉडी शॉडी दिखाई,
जरा सा अपना रूप रंग दिखाया ना, बाल माल बड़े करके ना, बुर्र बुर्र गाड़ी का करे। जरा विचार तो करो कि ये गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ से आया। उसने तो लाके बुर बुर कर दी और तुमने बिठाया और चल दिया, घूम आए फिर आए और दिल लगा। अरे काय का दिल, हृदय चित्त दिल केवल एक से लगाओ, और वो है त्रिकालदर्शी शंभु मेरा कैलाश अधिपति मेरा शंकर। जन्म के पहले भी और जन्म के मृत्यु के बाद भी हमारे हर पल हर घड़ी है हमारे साथ, हर पल हर घड़ी। पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर के हृदय में शिव बसे, तारकासुर के दिल में शंकर का निवास है, इनके हृदय में शिव बसे। जो एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा है, हमारा निवेदन है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में दिया लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर का श्रृंगार कर रहा है, दिल से एक लोटा शिव को समर्पित कर रहा है, उसको देखकर कभी मत हंसना, उसको देखकर कभी ताना मत कसना, उसको देखकर कभी अपशब्द मत बोलना। क्योंकि मेरे भोलेनाथ सबको सबको छोड़ सकते हैं, पर शंकर के भक्त को निंदा करने वाले को कभी नहीं छोड़ते। जो शिव भक्त की निंदा करे उसको मेरा महादेव नहीं छोड़ सकता। अब तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की, सबको कष्ट देता है, सबको परेशान करता है। फिर भी मेरे भोले बाबा, मेरी माँ पार्वती मैया कार्तिकेय से कर रही है, षडानंद कार्तिकेय से कर रही है, इसको मारना नहीं, इसको नहीं मारना, इसको मार मत देना, क्योंकि इसके हृदय में मेरा शिव बसा है। जिसके जल चढ़ाने वाला जब शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है तो उसके हृदय में शिव बसा है, शंकर बसा। एक जीजी ने एक प्रश्न किया, बहुत सारे पत्र हैं और बहुत सारों ने अपना अपना मन की बात लिखी है। किसी के यहाँ पर 8 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 12 साल की संतान हुई, किसी की नौकरी लगी, किसी की सर्विस लगी, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है। ये बाबा की कृपा, बहुत सारी बात। पर इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में है। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम कहीं करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो,
बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में ऐसा कोई